तो नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण कुमार और आप दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संसार पीसी। दोस्तों, आज के हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद और उससे आधारित प्रश्न। ये बहुत सारे जो सरकारी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, जैसे में रेलवे, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, अग्निवीर, आर्मी और अदर किसी भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, कई बार पूछा है। तो उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आपको लाए हैं ताकि फिर आगामी एग्जाम जो होने वाला है वो क्वेश्चन बने तो आपको ना छूटे। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर चैनल पे नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए हम एक नंबर पे आते हैं। अनुच्छेद एक में किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 की बात करें तो आपको मालूम होगा नए राज्य का गठन और परिवेश का प्रावधान है। एक में है संघ का नाम है उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 में जो है ना नए राज्य का गठन या परिवेश या किसको निकालना है या किसको एंट्री देना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद हम आपको बात करते हैं 12 से 35 किससे संबंधित है? ध्यान रखिए, अनुच्छेद 12 से 35 जो है ना ये मूल अधिकार से है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तब विधि के समक्ष समानता। 14 किससे है? विधि के समक्ष समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पष्टता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 19 का क यानी ए किससे संबंधित है? तब प्रेस की स्वतंत्रता। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के क यानी ए में है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। उसी प्रकार है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध से है। किससे संबंधित है? तब बाल श्रम निषेध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो है 36 से 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत के गठन से 40 अनुच्छेद जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। कह रहा है का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 51 के क जो है ना ए है किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से है। किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य से। उसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है। कह रहेगा अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से, जबकि 54 जो है उसके निर्वाचन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। अगला है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति किसी को अगर क्षमा दान करना चाहें तो उसकी शक्ति जो है ना अनुच्छेद 72 में संबंधित है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। और अनुच्छेद यानी 79 किससे संबंधित है? संसद के गठन से संबंधित है। तो ध्यान रखिए 74 जो है भारत के प्रधानमंत्री से और 79 जो है भारत के संसद से है। और वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि ध्यान रखिए राष्ट्रपति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 54 से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। करेगा अनुच्छेद 79 यानी 79 किससे संबंधित है? संसद से। ये आपको बता चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 19 है। करेगा अनुच्छेद
80 और 81 किससे संबंधित है? तो राज्य के लोकसभा का गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोकसभा से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है का कि ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के विघटन से, यानी जो लोकसभा जो है गठन की बात करें तो 81 और 80 दोनों है लोकसभा के गठन, लेकिन 85 के बात करें तो ये विघटन मतलब टूटने की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा करेगा क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो संसद से संयुक्त अधिवेशन। हम बोले थे पहले ही कि आपको सारे अनुच्छेद में नहीं लिए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसी को इंक्लूड किया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग के उल्लेख है, इसमें निर्वाचन आयोग के उल्लेख है। दोस्तों हम आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं, ये ध्यान मत रखिएगा कि आपको ट्रिकी और याद करने वाला इसका वीडियो अलग से बना देंगे। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, रिवीजन के तौर पे है, ताकि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा अगर संसार पीसीएस पर नई बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है ना लाइक करने का, ठीक है। चलिए उसके बाद ध्यान रखिएगा कह रहा है कि अनुच्छेद 300 किससे संबंधित? ध्यान रखिएगा कह रहा है जाति जनजाति का आरक्षण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से, यानी कह रहा है कि संघ की राजभाषा क्या होना चाहिए, इससे संबंधित 343। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित? तो कर रहा है आपातकाल का प्रावधान है। 352 क्या है? आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कह रहा है का कि अनुच्छेद 360 किससे संबंधित? तब वित्तीय संकट के प्रावधान से है, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित? जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से संबंधित है। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नई बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।